And so this video is only for the short answer question and aces writing. How do you write these type of question and what should you write in this type of question we will cover in this video. So let's talk about only subjective, that is your section B and section C. So in section B, for the short answer type question, you have to keep in your mind that first of all, you have to write neat and clean handwriting. सबसे पहली जो चीज़ है वो है हैंडराइटिंग. आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए एंड अगर सुंदर नहीं भी है तो एक क्लीन वे में होनी चाहिए. लाइक मेक श्योर कि आप उसमें ज़्यादा कट ना करो. अगर रॉन्ग हो रहा है तो बस एक कट करो, दैट्स इनफ, उतनी इनफ होंगी. बट अगर आप ज़्यादा कट करते हो तो उससे एक नेगेटिव इम्प्रेशन बनता है. सो आप ज़्यादा कट ना करें, हैंड राइटिंग पे फोकस करें. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कितने पेजेस आपको लिखने हैं. तो यू मेक श्योर कि आप मैक्सिमम 2 to 3 पेजेस लिख सको उसमें. उतने आपको लिखने ही पड़ेंगे ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ा है. तो बेसिकली आपको 2 to 3 पेजेस लिखने ही पड़ेंगे अच्छे मार्क्स के लिए. अगर आप उतने नहीं लिख पा रहे हो तो 2 पेजेस इनफ होंगे, उतने इनफ है. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ सेक्शन लाइक सेक्शन सी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एसे. एसेस के लिए भी सेम पैटर्न रहेगा कि सबसे पहले आपको हैंडराइटिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है. एंड फॉर एसेस you must keep in mind that you have to write 4 pages. ओके, सो इसमें आपको 4 पेजेस लिखने ही पड़ेंगे. अगर आपने 4 पेजेस नहीं लिखा तो मेक श्योर कि आप एक सीक्वेंस में लिखो. अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं कि आप कैसे एसेस को लिख सको ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो आपको एक ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा. जैसे कि आप ऐसा कर सकते हो कि उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स डाल सकते हो, लाइक एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्रिटिसिज्म एंड अनदर टॉपिक्स. लाइक आप उसमें काउजन बता सकते हो, अपने प्रेफरेंस बता सकते हो. तो इस टाइप की चीज़ें आपको लिखनी. डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आप लिखते हो तो ये एक नॉर्मल ऐसे. तो एक अच्छी एसेस बनाने के लिए आपको ये सब चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है. अगर आप इस तरीके से एसे लिखते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अच्छे मार्क्स को पाने के लिए. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए.